students, Pranam. So today we are going to start chapter number 6. आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में ले लीजिए. हम लोग आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स सी. चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 6 है हमारा अबाउट फ्लैश. ओके, वेट. ओके, ये है हमारा चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 इज इंट्रोडक्शन टू फ्लैश. पहले तो फ्लैश क्या है आपको किसी को पता है? फ्लैश के बारे में थोड़ा सा भी कहीं से भी सुना हो अगर फ्लैश क्या है? फ्लैश जो है वो एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है. ग्राफिक प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी बनाना हो एनिमेशन वाला, उसके लिए फ्लैश यूज होता है. ओके, पहले हम उसके हार्डवर्ड्स लर्न कर लेंगे. इस बार मैंने हार्डवर्ड्स का नाम हार्डवर्ड्स नहीं रखा है. मैंने हार्डवर्ड्स का नाम इस बार इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखा है. इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्यों रखा है? क्योंकि ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपके चैप्टर के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने उसके नाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखे होते हैं. इसलिए हार्ड वर्ड्स इस बार नहीं रखा है नाम. चैप्टर नंबर 6. ओके, देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS6. ओके, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. ये जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आपको आपकी कंप्यूटर की नोटबुक में विथ गुड हैंडराइटिंग लिख लेना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, फर्स्ट वर्ड इज एडोब फ्लैश, वर्कस्पेस, टाइमलाइन, पेस्टबोर्ड, स्टेज, then frame, panels, subselection, eyedropper, stroke color, snap object, straighten, smooth, action script, tool panel. ये जो सारे वर्ड है ये चैप्टर से रिलेटेड है. मतलब चैप्टर में कहीं पे किसी टूल का नाम है या किसी मेनू का नाम है, किसी ऑप्शन या इफेक्ट का नाम है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर. टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और टेक्स्ट बुक में देखिए. ओके, इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे? इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग फ्लैश, द फ्लैश वर्कस्पेस, टूल पैनल, क्रिएटिंग न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट, सेविंग अ फ्लैश फाइल, ओपनिंग अ फ्लैश फाइल एंड एग्जिटिंग फ्लैश. ओके, बाहर निकलना कैसे होता है वो. सी, अगर आपके पास नहीं है फ्लैश तो आप इंस्टॉल कर सकते हो. नेट पे से कहीं से गूगल में से डाउनलोड कर लो फ्लैश और इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो. ओके, नाउ सी इंट्रोडक्शन. फ्लैश is very useful application used in multimedia graphic programs. It is used to create animation, games, cartoons, text graphics, and other special effects. It is also an effective tool that designers use to create interactive presentation, animations, and movies. In this chapter, we will learn some basics of the Flash Professional CS6 application and its interface. See, फ्लैश जो है वो ग्राफिक्स एनिमेशंस बनाने के लिए यूज होता है. ओके, इससे अब इस चैप्टर में हम इसके सारे टूल्स देखेंगे और कैसे इसमें बनाते हैं प्रोग्राम वो देखेंगे. ओके, स्टार्टिंग फ्लैश. सी कैसे करेंगे? व्हेन यू फर्स्ट लॉन्च फ्लैश, द फर्स्ट थिंग यू सी इज द वेलकम स्क्रीन. सबसे पहले क्या आता है? वेलकम स्क्रीन. टू स्टार्ट फ्लैश, फॉलो दिस स्टेप्स. अब ये स्टेप्स दिए हैं. Step 1, click on Start button. Step 2, click on All programs. Step 3, click on Adobe Flash CS6 Professional. ओके, ये लॉन्ग मेथड है कि स्टार्ट में जाओ, फिर उसमें प्रोग्राम्स में जाओ, फिर Adobe Flash को सिलेक्ट करो. आप चाहो तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना दो और फिर डायरेक्ट उस शॉर्टकट पे क्लिक करो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट द फ्लैश वर्क स्पेस. जैसे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में मैंने आपको डायग्राम दिया था, सब में होता है सेम ऐसे इसमें भी इसका डायग्राम हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या लेबल होता है उसका. ओके, फर्स्ट इज मेनू बार. ये मेनू बार है यहाँ पे. देन दिस इज स्टेज, देन प्रॉपर्टीज पैनल, लाइब्रेरी पैनल, टूल्स पैनल, पेस्ट बोर्ड, देन
टाइमलाइन पैनल, इतने सारे इसके अंदर, और ये के ऑप्शन बॉक्स। ओके, कितने क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके, मेनू बार, पेस्ट बोर्ड, टाइमलाइन, स्टेज, प्रॉपर्टीज पैनल, लाइब्रेरी पैनल, टूल्स पैनल एंड ऑप्शन बॉक्स। ओके, ये सारे इसके कंपोनेंट्स है। अब हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट से क्या होता है। Let us know more about them. Stage. The white rectangular area of the Adobe Flash Professional CS6 workspace is called stage. एक rectangular जो white box है ये वाला, this is called stage. The object you place on the stage will appear in your published movie. यहाँ पे जो भी हम objects रखेंगे, effects डालेंगे, वो सब हमें, हम जब movie publish करेंगे तब इसमें दिखेगा। The object placed in the pasteboard, the gray area around the stage, will not appear in the finished movie, but you can place object there until you want them to appear on the stage. ये जो ग्रे एरिया आपको दिख रहा है ये पेस्ट बोर्ड है। यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे वो जब हम मूवी रन करेंगे तब उसमें दिखेगा नहीं। ओके, नाउ टाइमलाइन पैनल। The timeline panel is used to control the images and sounds in your Flash document. The timeline is divided into frames. टाइमलाइन पैनल में क्या होता है, उससे हम इमेज और साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हमें कितने टाइम तक कौन सा साउंड रखना है, कितना इमेज कितने टाइम तक आना चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। ये वन टाइप ऑफ, आप वो जो देखते हैं ना मोबाइल में वीडियो एडिटिंग और करते हैं, वन टाइप ऑफ ऐसे ही है। ओके, a frame is a single step of animation or picture on the flash timeline. फ्रेम क्या है, एक सिंगल स्टेप है एनिमेशन और पिक्चर में टाइमलाइन में ऐड करने का। इन द टाइमलाइन यू वर्क विथ दिस फ्रेम्स टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द कंटेंट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट। टाइमलाइन में हम क्या करेंगे, हम फ्रेम्स और सब कुछ उसको ऑर्गेनाइज करके कंट्रोल करने के लिए वो यूज होता है। You place frames in the timelines in the order you want the object in the frames to appear in your finished content. टाइमलाइन में हम कैसे सारे रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले कोई पिक्चर रखना है वो रखेंगे, फिर उसके अंदर साउंड रखना है तो वो भी डायरेक्ट उसके साथ रखेंगे, उसके बाद में कौन सा फोटो या कौन सा एनिमेशन आना चाहिए वो रखना है तो हम बाद में वो रखेंगे। ऐसे हम उसमें ऑर्डर सारा टाइमलाइन में डिसाइड कर सकते हैं। लेयर इन द टाइमलाइन panel provide a way to organize the elements of your movie. You can draw and edit objects on one layer without affecting object on another layer. Layers control the stacking order of objects. The order moves from top to bottom, so objects displayed in front are on the top layer, while objects displayed in back are on the bottom layer. This allows you to place objects in front or behind one another. See, लेयर में आप जो भी ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे उसमें आपको उसकी टाइमलाइन देनी पड़ेगी कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, ये सारे उसके ऊपर से आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। To change the order of layer, drag the layer name to new position. The layer controls appear on the left side of the timeline panel. Each layer has an option for hiding or showing the layer, locking, locking it and displaying its content as an outline. सी सारे लेयर में एक उसमें ऑप्शन होगा कि आपको टाइमलाइन वो वाला टाइमलाइन में रखना है कि हाइड कर देना है, नहीं रखना है, क्या करना है, लॉक कर देना है टाइमलाइन, वो सारे ऑप्शंस आपको सारे लेयर्स में मिलेंगे। देखो ये टाइमलाइन पैनल ऐसा दिखेगा, इसमें लेयर्स होते हैं, शो हाइड के ऑप्शन होते हैं, मोशन एडिटर होता है, देन लॉक अनलॉक लेयर ऑप्शन मिलेगा और प्ले हेड ऑप्शन मिलेगा। ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, ये सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। इंसर्ट लेयर, कोई नया लेयर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेयर, फोल्डर फोल्डर पूरा इंसर्ट करना हो तो, डिलीट करना हो तो कोई लेयर, देन ये सारी टाइमलाइन से। ये करंट फ्रेम यहाँ पे 1 लिखा है मतलब कौन सी फ्रेम पे आप काम कर रहे हो वो यहाँ पे दिखेगा। फ्रेम रेट मतलब वो उसका कितना उसमें काम हो रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। और
इलेप्स टाइम, कितना टाइम्स हो गया है, कितना टाइम्स की ये टाइमलाइन बन रही है, वो यहाँ पे आएगा। नाउ पैनल्स provide easy access to control that help you work with the content in your document. By default, the Properties panel and the Library panel are docked to the right side of the workspace. Any available panel can be opened by selecting it in the window menu. यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा पैनल्स है यहाँ पे। ओके, पैनल्स कहाँ पे है? यहाँ पे ये वाला पोर्शन। ओके, by default, several panels are collapsed to make them easy to open while reducing clutter in the workspace. To open and close these panels, click their icons on the left section of the panels docket. See, ये सारा आपको जो दिख रहा है पैनल, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप जिस भी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन होंगे। ओके, और ये प्रॉपर्टीज है सारी, और ये लाइब्रेरी है यहाँ पे। ओके, जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड एक मेनू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सी, नाउ यहाँ पे है ये टूल्स पैनल। टूल्स पैनल का यूज क्या है? द टूल्स पैनल इज द टूल्स इन द टूल्स पैनल लेट यू ड्रॉ, पेंट, select and modify artwork as well as change the view of the stage. The option area at the bottom of the tools panel let you modify features of the tools you have selected. If the tools panel is not visible, you can display it by selecting tools options from Windows menu to select a tool. Just click it. Properties for the selected tool appear in the properties panel. See, ये tools option है और यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स है। अगर आप में से किसी ने कभी एडोब फोटोशॉप या कुछ भी किया होगा तो आपको ये सारे टूल्स के बारे में पता होगा कि कौन से टूल से क्या होता है। ओके, मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब मैं आपको ये सारे टूल्स का यूज दिखाऊंगी कि कौन से टूल से क्या होता है। तो जब भी हम लर्न करेंगे प्रैक्टिकल तब मैं ये आपको सारा बता दूंगी। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये सारा का सारा यहाँ तक का थियरी पूरा रीड करना है उसको। ओके, और सारे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हो सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको आपकी कंप्यूटर की नोटबुक में लिख लेने हैं अच्छे से। ओके, और इम्पोर्टेंट वर्ड्स याद रखने हैं आपको। और अगर ये फ्लैश नहीं है आपके पास तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब अभी यहाँ तक तो थियरी पोर्शन था पूरा, तो अब जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी आपको तो मैं सारे टूल्स के आपको यूज बताऊंगी। तो जो भी यूज मैं आपको बताऊंगी वो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना एक बार। अगर आपके घर पे लैपटॉप कंप्यूटर है और आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप ये फ्लैश वाला जो ऑप्शन जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लो, ताकि जो कुछ भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाऊं वो आप अच्छे से घर पे भी प्रैक्टिस कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे थोड़े टूल जो है वो फेमिलियर है, जैसे कि ये पेन है, टेक्स्ट है, लाइन टूल है, ओवल, पेंसिल, ब्रश, ये तो सबको पता है इस टूल से क्या होता है। फिर ये देखो पेंट बकेट, आई ड्रॉपर, इरेजर, हैंड, जूम, फिल कलर, ये सारे टूल्स तो आपको पता ही है कि ये सारे टूल्स से क्या होता है। थोड़ा थोड़ा पेंट ब्रश से रिलेटेड भी है ना। तो ट्रांस सिलेक्शन में और फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में दोनों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, सब सिलेक्शन है, रोटेट करना हो कुछ भी आपको 3D रोटेशन में, ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, सारे अलग अलग टूल्स है। थोड़ा सा फोटोशॉप रिलेटेड है ये सारे टूल्स, फोटोशॉप में जो सारे ऑप्शंस आते हैं ना टूल्स के, उससे रिलेटेड है ये थोड़ा। ओके, और इसके बाद एक और चैप्टर भी फ्लैश का ही है। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में आएगा, 7th चैप्टर में। ओके, 6th चैप्टर में तो स्टार्टिंग तक ही है पूरा, 7th चैप्टर से पूरा डिटेल में आएगा कि आगे कैसे हमें वर्क करना है फ्लैश के अंदर, वो हम 7th चैप्टर में लर्न करेंगे। तब तक आप लोग क्या करोगे, अच्छे से चैप्टर 6 को लर्न कर लोगे, उसका थियरिकल पूरा रीड कर लोगे। ओके, और फिर मैं आपको उसका टूल्स का यूज करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप
आप सारा होमवर्क अच्छे से कर लोगे। बाय बाय।